अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 का समापन हुआ है। 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के महानिदेशक सचिव उपेंद्र सिंघल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 को बड़े ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। वहीं इस महोत्सव में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई वीवीआईपी भी पहुंचे थे। केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार 18 दिन तक लगातार घाटों पर गीता पाठ और हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। ये हवन यज्ञ पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुए। इन हवन यज्ञ और गीता पाठ के उपदेशों की गूंज पवित्र ब्रह्म सरोवर पर रोजाना सुनाई दी। अहम पहलू ये है कि इन श्लोकों का उच्चारण रोजाना सुबह के सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से नंबर 1 स्टॉल पर बनाए गए सूचना केंद्र से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 का आज समापन हुआ। जी, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर को आज समाप्त हो रहा है। विधिवत आरती कर पहले पॉडकास्ट हुआ सुबह गीता मंथन के नाम से, जो एक नया प्रयास था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से, और आगे अगले साल से ये कार्यक्रम और वृहद हो और 18 के 18 दिन चले, ऐसी योजना भी रहेगी। यज्ञ हुए इस बार पूरे 18 दिन तक, 18 अध्यायों का यज्ञ, हर रोज एक यज्ञ होता था पूरे ब्रह्म सरोवर पर। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं उसमें भाग लेती थी। तो कितने लोग आए? करीबन 50 लाख लोग इन 18 दिनों में इस महोत्सव के अंदर आए और 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा। तो सुरक्षा को लेकर क्या है? सुरक्षा को लेके 3-4 टायर के अंदर हमने अलग अलग तरह से इसकी व्यवस्था की थी। तो पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा योगदान रहा। उसके अलावा कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग भी रहे और हमारे कार्यकर्ता भी रहे और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग भी साथ में रहे। तो इस तरह से टोटल 18 दिनों के इस महोत्सव में बहुत सारे लोगों ने मिलके सुरक्षा व्यवस्था को और स्वच्छता को खास तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस था। 27 तारीख को महोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने 18 सेक्टर्स में कुरुक्षेत्र को बांट के और पूरा का पूरा खुद मॉनिटर किया था और सारी संस्थाओं को लेके वो इस कार्यक्रम में स्वच्छता के चले थे। तो उसी भाव से इन 18 दिनों के अंदर हमने कार्य किया। तो कई वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति भी आए। किस प्रकार से ये 4 अलग राज्यों के, एक हरियाणा के, 5 गवर्नर, उपराष्ट्रपति जी, सीएम मध्य प्रदेश और उसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री। इन विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे, क्योंकि इस बार एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ, देवस्थानम सम्मेलन। स्वामी ज्ञानानंद जी की मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से पूरे देश भर के जितने देवस्थान हैं उन सब के प्रतिनिधियों को कुरुक्षेत्र में बुलाया गया और उनको कुरुक्षेत्र के तीर्थों का भ्रमण हुआ और उसके साथ एक सम्मेलन के रूप में एक सभा ली गई, जिसमें सभी देवस्थानम सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने अपने अपने तौर पे सुझाव भी दिए और किस तरह से हम अपने तीर्थों का और तीर्थाटन के लिए तीर्थयात्रियों का किस तरह से हम मार्गदर्शन दें, उस तरह की उनकी एक योजना भी उस पर काम किया। शांति और व्यवस्था ढंग से जो है गीता जयंती महोत्सव समाप्त। 100 से ज्यादा संस्थाएं हमारे साथ थी। करीबन 225 संस्थाएं ऐसी हैं चिन्हित करके, जिनका एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ली थी और 100 से ज्यादा संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर पर अपने स्टॉल लगाए और गीता के प्रचार प्रसार में हमारे साथ लगी। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी रही जिन्होंने अपने अपने परिसर में कुछ ना कुछ गीता संबंधित कार्य, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान हो, साज सज्जा हो, दीपक जलाना हो, तीर्थों की सेवा करना हो, तो ऐसे अनेकों अनेक कार्य, क्योंकि एक साइनर्जी के साथ जब इतनी सारी संस्थाएं मिलके किसी कार्य को करती हैं तो एक भव्यता, एक दिव्यता, एक अलग ही स्वरूप ले लेती है। कुरुक्षेत्र का एक एक नागरिक, हमें लगता है कि इस आयोजन में हमारे साथ था, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे वार्डों की समितियां हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको हमने निमंत्रण दिया और यजमान बन के वो प्रतिदिन ऐसी 5 से 7 संस्थाएं प्रतिदिन यजमान बन के आरती में सम्मिलित भी होती थी। उनको हम सम्मान भी देते थे। पहले दिन षटदर्शन साधु समाज के सारे संतों ने आके आरती के अंदर भाग लिया। इस तरह से एक बहुत बड़ा
आयोजन हम सब ने मिलके देखा है। और सेमिनार का एक आयोजन जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है, इस बार 12 से ज़्यादा सेशन उसमें हुए, जिसमें 2 सेशंस तो ऐसे थे जिसमें प्रांत के वरिष्ठ व्यवसायी संगठन भाग लिए। तंजानिया पार्टनर देश था, उसके मंत्री पहले दिन भी 5 तारीख को इनॉग्रेशन के दिन भी पहुंचे थे और 11 तारीख को भी आए थे। तो 11 तारीख को तो उनके साथ एक कन्क्लेव कुरुक्षेत्र डायलॉग करके पंचजन्य 2024 कन्क्लेव भी आयोजित किया गया था सेनेट हॉल में। 48 कोस का सम्मेलन हुआ जिसमें सारे तीर्थ समिति के सदस्य 182 तीर्थ हमारे तत्वाधान में होते हैं, उन सब के तीर्थ मित्र, तीर्थ समितियां उसमें उपलब्ध थी और सभी ने मिलके कुछ योजनाओं पे आगे कैसे तीर्थों का विकास किया जाए, मुख्यमंत्री जी के सामने वो सब बातें उसमें चर्चा में रही। इसमें एक बहुत विशेष जो भूमिका थी वो मीडिया की भी रही, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में 18 दिन तक दिन रात मीडिया सेंटर तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के ऑफिस में ही बना हुआ था, लेकिन जो दिन रात आप लोगों ने मिलके इस आयोजन को कवर किया और इसकी जो रियल मर्म था उसको लोगों तक पहुंचाया बहुत खूबसूरती से और बहुत सच्चाई से। तो उसके लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा सरकार की तरफ से हम लोग बहुत धन्यवादी हैं कि इतने बड़े आयोजन में अनथक प्रयासों से जिस तरह से देश विदेश में आप लोगों के माध्यम से इस आयोजन का, जिसमें 18 अलग-अलग तरह की गतिविधियां 18 दिन तक चली, उन सब का प्रचार हुआ, उसके लिए आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।